बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बकरे की चाप बना रही हूँ। ये तवे पे तलूँगी। ये बड़ी करारी और टेस्टी चाप मिसाला चाप है। इसको पहले मैंने घर के हल्के से मिसालों में डिप कर दिया सुबह। इसको मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्चें, नमक और काली मिर्च और ग्रीन मिर्च में ना सुबह का ये देखें मिसालों में मैंने इसे डिप किया हुआ था। अब हल्का सा ऊपर और मिसाले लगा के फिर मैं ये चांपों को आप फ्राई करते हुए दिखाती हूँ। ये देखें, ये बोल में मैं चाप डाल दी। ये मिसाला चाप है। इसको मैंने ना बॉयल किया है ना इसे मैंने फ्राई किया है, डायरेक्ट मिसालों में डिप किया। ये घर के सारे मैंने मिसाले लगाए हैं, लहसुन, अदरक, ग्रीन मिर्च, ब्लैक मिर्च और रेड मिर्च, नमक और सोया सॉस और चिली सॉस और थोड़ा सा मैंने इसमें वो डाला है सिरका। ये 1 चम्मच मैं सिरका डाल रही हूँ। ये पहले भी मैंने मिसाले इसमें रेडी कर चुकी हूँ। अब हाफ चम्मच थोड़ा सा और डाल रही हूँ ताकि ये टेस्टी बने। ये मेरा सोया सॉस डाली है, सिरका डाला। अब इसमें चिली सॉस डालूँगी। ये हाफ चम्मच चिली सॉस चली और नमक मिर्च मैंने पहले डाल चुकी हूँ काफ़ी, और ब्लैक पेपर थोड़ा सा डाल देती हूँ। जो पहले भी मैंने ब्लैक पेपर काफ़ी डाल चुकी हूँ। हल्का सा इसमें ज़ीरा डालती हूँ और ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए डाल रही हूँ। ये सारे मिसाले मैंने सुबह चाप में रेडी कर दिए थे। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने दोबारा मिसाले डाल दिए हैं और अब इनको मिक्स कर देती हूँ। ये हमारी चाप तैयार हो चुकी और अब मिसाला चाप है। अब इसे मैं फ्राई करूँगी और साथ ही आलूओं की फ्राइज भी बना के आपको दिखाती हूँ। ये मेरी आज 2 डिशें हैं। नाज़रीन, ये हमारी चाप फ्राई हो रही है तवे पे। नाज़रीन, हमारी मिसाला चाप एक तरफ से तैयार हो चुकी है। अब मैं इनको पलट करूँगी। ये हमारी एक तरफ से चाप तैयार हो गई। अब दूसरी साइड से पक रही हूँ और फिर मैं इसको तैयार करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाज़रीन, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इनको अच्छी तरह छील लिया, साफ़ करके पानी में तकरीबन 2 दफ़ा मैंने धो के रख लिए हैं। ये मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। इसके सुबह मैंने आपको चापें दिखाई हैं, उसको मिसाला लगा के रखा हुआ है। उसके साथ ये थोड़ी सी मैं फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। इसका तरीका भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मैं इन आलूओं की चिप्स काटनी आपको बताती हूँ। ये हमने 1 अदद आलू लिया, थोड़ा सा यूँ काटा आगे से। ये हमारे फ्राई बना रही हूँ। ये देखें, ये ऐसे दोनों तरफ से आलू काटें आराम आराम से। ये हमारे टेस्टी फ्रेंच फ्राई हो रहे हैं। ये हमारे आलू कट गए। ये मैं आपको ऐसे फिंगर बनाना बताती हूँ। आज मैंने 2 रेसिपियाँ ट्राई की हैं, मिसालादार चाप और ये फ्रेंच फ्राइज़। आज की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और बहुत करारी है। इंशाल्लाह आपको आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी और आप खुद भी ट्राई करना। ऐसे आराम आराम से छुरी से
ये आलूओं के फिंगर तैयार कर लो। ये मैंने 2 अदद आलू काट लिए, बाकी भी सारे काट के आपसे मिलती है। और ये मैंने नमक पानी चूल्हे पे रख दिया है आलूओं के लिए। 1 चम्मच नमक डालूंगी, और 1 चम्मच ही ऑयल डालूंगी ताकि आलू चिपके ना और हमारी चिप्स ख़राब ना हो। ये हमारी पोटैटो कटिंग हो चुकी है। अब इसको हम पानी में ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही एक उबाल आएगा तो मैं ये सारे पोटैटो निकाल लूँगी। ये तकरीबन मैंने आधा किलो आलू लिए थे फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। और साथ में आज आपको मसालेदार चांपे भी दिखा रही हूँ, और आलू की पोटैटो चिप्स। ये देखो नाज़रीन, ये हमारी पोटैटो तैयार हो गई है फ्राइज़ के लिए। अब मैं इसका पानी निकाल के इसको 2 मिनट पंखे के नीचे रखूँगी ठंडा करके, फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें हमारे फ्राइज़ के लिए पोटैटो तैयार है। अब इसको हम ज़रा ये रुमाल पे डाल के खुश्क करेंगे, फिर इसे डिश में निकाल के मैं 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी। हमारी कढ़ाई का ऑयल गर्म हो चुका। अब इसमें मैं ये फ्राइज़ ऐड कर रही हूँ। इस पे मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर भी डाला, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे फ्रेंच फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे आलू पोटैटो तैयार हो रही है। अब इसको मैं सारों का एंड कर रही हूँ। ये देखिए हल्के से गोल्डन, आप भी इसी तरह बनाएं। नाज़रीन, चांपों के ऑयल में ना मैं कुछ चांपों के लिए ये हरी मिर्चें भी तैयार कर रही हूँ इसके टेस्ट के लिए। ये चांपों का मसाला भी अंदर ऐड कर रही हूँ। ये टमाटर भी फ्राई किए हैं। ये सब कुछ चांप का लिए बना रही हूँ। ये चांप का सलाद तैयार होगा, फ्राई सलाद। ये देखें नाज़रीन, आखिर मेरी ये डिश तैयार हो गई। चांप मसाला चांप और फ्रेंच फ्राइज तैयार किए हैं मैंने। यकीनन आज की रेसिपी आपको बहुत टेस्टी और मज़ेदार लगेगी। और इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपियों को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, मेरी हौसला अफजाई करो ताकि मैं अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाऊँ। ये मैंने कुछ तुर्किश सामान डाला, कुछ पाकिस्तानी, तो ये मिक्स मेरी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी और मुझे दुआओं में याद रखो। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। फ़ी अमानिल्लाह।